अपने स्वीट और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो बच्चों, चैप्टर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और आज के क्लास में हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्या होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोगों ने एक एल्डिहाइड लिया, ऐसा एल्डिहाइड लिया जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसको NaOH, कंसनट्रेटेड NaOH करीब करीब 50%, मतलब आधा NaOH रहेगा और आधा पानी रहेगा, उसके साथ अच्छे से हीट किया। NaOH की जगह तुम KOH भी ले सकते हो, कोई स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा तो मोस्टली NaOH और KOH ही लेते हैं। ऐसा करोगे तो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में खर्च होंगे। एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन। दो मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, तो ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, इसका तुमने किया ऑक्सीडेशन और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। चूँकि इसी में NaOH भी प्रेजेंट है, वो मानेगा नहीं, एसिड और बेस रिएक्शन होकर के ही रहेगा। और अब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो जब भी एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन तुम एसिडिक मीडियम में करोगे तब तो यहीं पर रिएक्शन रुकेगा, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। तो एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ और बन गया ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो दो हाइड्रोजन आइटम्स, एक इस पर चिपका दो, तो RCOH, H एंड H, या फिर इसी को तुम चाहो तो समेट करके लिखो तो RCH2OH भी लिख सकते हो। तो एग्जैक्टली वही हमने लिखा है, RCH2OH। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो पोटेशियम सॉल्ट बनता। दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया, रिडक्शन होने से अल्कोहल बना है, जिसे तुम RCH2OH लिख करके प्रेजेंट कर सकते हो। यही है कैनिज़ारो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, लिख भी रखा है। एल्डिहाइड्स हैविंग नो इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन। इनोलाइजेबल मतलब वही टॉटोमेरिज्म का खेल नहीं होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन जिससे कि टॉटोमेरिज्म होता है वो नहीं होना चाहिए। सो एल्डिहाइड्स हैविंग नो इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में वही एल्डिहाइड्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। इसका रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, RCOH से RCH2OH। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, मतलब आधा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आधा रिड्यूस्ड हो जाएगा। अगर तुमने 10 ग्राम एल्डिहाइड रिएक्शन में इस्तेमाल किया है तो 10 ग्राम में से 5 ग्राम का ऑक्सीडेशन, 5 ग्राम का रिडक्शन, क्योंकि 50-50 हो रहा है ना। और ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, जिसमें जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी चीज़ का रिडक्शन भी हो जा रहा है, तो कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर अपने एल्डिहाइड का डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। सो कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। 50% एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड, 50% एल्डिहाइड रिड्यूस्ड। कुछ और एग्जाम्पल्स, बेंजल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, कुछ इनोलाइजेशन नहीं होगा। तो बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ हीट किया, दो मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया तो COH से COONA बन गया, और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा तो COH से CH2OH हो जाएगा। इसको तुम कहते हो सोडियम बेंजोएट, और इसको तुम कहते हो बेंजील अल्कोहल। तो इस वे में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन सोडियम बेंजोएट, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन बेंजील अल्कोहल ना। उसको थोड़ा अच्छे से पहचानना, एग्जाम में नाम से पूछ लिया जाता है कि कौन से रिएक्शन में बेंजील अल्कोहल बनेगा, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके। तो तुम जब बेंजील अल्कोहल पहचानते रहोगे तब ना ये रिएक्शन ध्यान से समझना कि बेंजल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन कराया तो सोडियम बेंजोएट एंड बेंजील अल्कोहल। इसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे। फॉर्मल्डिहाइड KOH के साथ अब की बार हीट कर दिया है,
एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम फॉर्मेट, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा तो एक H यहाँ जोड़ो, एक H यहाँ जोड़ो, तो CH3OH हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। तो इस वे में बेंजल्डिहाइड का कैनिजारो किया, सोडियम बेंजोएट एंड बेंजिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड का कैनिजारो किया तो पोटेशियम फॉर्मेट एंड मिथाइल अल्कोहल। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने और बना लिए, जनरल रिएक्शन पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स बना लिए। एक और जनरल तरीके से रिएक्शन लिख सकते हो कि कार्बन के साथ देखो हाइड्रोजन नहीं छोड़ा है, एल्किल 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 लगा दिया ताकि कोई अल्फा हाइड्रोजन वगैरह न रहे। एल्डिहाइड ग्रुप है, NaOH, हीट, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एल्डिहाइड का COONA, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप के बदले में CH2OH। तो ये भी कुछ वैसा ही है जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था। चलो आगे बढ़ो। रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात थोड़ी सी करी जाए। मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो हमने NaOH लिया है, हमने KOH लिया है, टूटेगा तो क्या मिलेगा, तुम्हें OH माइनस मिलेगा जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करने जा रहा है। ये आया कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वैसा रिएक्शन हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र करोगे तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस, और OH को जोड़ दिया तुमने कार्बन के साथ, ठीक, तो आ गया माइनस और OH को जोड़ दिया कार्बन के साथ। ये एक इंटरमीडिएट बना, इसी इंटरमीडिएट को पकड़ लो, आगे लाओ, वो इंटरमीडिएट फिर से पकड़ लिया है। इसको एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने दो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रिटर्न किया, डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, और इन तीनों में से किसी एक को निकलना पड़ेगा। तो ये तो अभी आया है, इसको कैसे हटाओगे, ये तो जब हटाना ही था तो फिर लगाया क्यों। रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो हम इसको नहीं हटा सकते। एल्किल ग्रुप का निकलना नियरली इम्पॉसिबल है, हाइड्रोजन बचा वही बेचारा निकल करके जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, ध्यान देना। जब हाइड्रोजन खाली हाथ जाता है तो H+, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले करके जाता है तो H-, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दो और इलेक्ट्रॉन के साथ भेजो उधर। तो ये ध्यान देना H- जा रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों लेकर के भाग रहा है। और H- जा करके एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल के वे में जा करके अटैक कर रहा है। हाइड्राइड ट्रांसफ़र तुम इसको बोलते हो, ठीक, और बहुत मुश्किल है, ठीक है। H पर माइनस आना बहुत मुश्किल है, H- का बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत धीरे धीरे होता है। यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रिएक्शन का रेट इसी पर डिपेंड करता है। तो H- यहाँ से गया यहाँ पहुँचा, इलेक्ट्रॉन को उधर पहुँचाओगे, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, ये रहा, हाइड्रोजन को इसी में चिपका डाला। और इसका क्या होगा, इसने बनाया डबल बॉन्ड और OH तो रहेगा ही रहेगा, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखो ये एसिड है और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उस माइनस के चार्ज को स्टेबल बना रहा हो, तो वो बहुत बेसिक है। जब भी ऑक्सीजन पर माइनस रहेगा और उसको स्टेबल बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऑक्सीजन पर माइनस है और स्टेबल बनाने के लिए कुछ भी यहाँ पर आसपास नहीं दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये अपना H+ उसको दे देगा, या बोलो ये उसका H+ छीन लेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि H+ छीन लेगा, तो H+ यहाँ से यहाँ गया। तो अब क्या हुआ, इसका H दे दो इसको, तो ये हो जाएगा RCOO-। अब सोडियम आयन रहे तो सोडियम से बैलेंस कर लो, पोटेशियम आयन रहे तो पोटेशियम से बैलेंस कर लो, डिपेंड करता है कि तुमने NaOH इस्तेमाल किया था या KOH इस्तेमाल किया था। और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, तो RCH2OH ऐसे शॉर्ट में लिख दो। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ, ठीक। एक बार और हम लोग नज़र दौड़ाते हैं क्या क्या चीज़ें हो गई। तो हाइड्रोक्साइड ने न्यूक्लियोफाइल की तरफ से रिएक्शन किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया, वो बना इंटरमीडिएट। ऑक्सीजन ने वापस डबल बॉन्ड बनाया, हाइड्राइड आयन निकल करके एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल में, और इस ऑक्सीजन पर आया माइनस, ये रहा। फिर इसमें से H+ इसको दिया, खेल ख़त्म। तो इस तरह से कैनिज़ारो का मैकेनिज्म देख डाला। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग अगले पार्ट पर आने से पहले एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्यों नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर होता तो क्या होता। तो देखो, चलो मान लेते हैं कि अपने पास एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन में क्यों नहीं लिया जा सकता। तो इसको तो मैंने OH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, OH- यहाँ पर रिएक्शन कर सकता है और यहाँ पर भी रिएक्शन कर सकता है, ध्यान देना।
इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करे या तो अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे। एल्डोल कंडेंसेशन याद करो, अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल कंडेंसेशन चलता है। इधर ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इधर ये बेस और ये एसिड। एसिड बेस रिएक्शंस बहुत तेज़ी से होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन ना होकर के पहले एसिड बेस रिएक्शन हो निकलेगा। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होने से पहले ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन लेकर के कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं करा सकते, अदरवाइज वो कैनिज़ारो ना होकर के एल्डोल हो निकलेगा। तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि एल्डोल और कैनिज़ारो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, बेस के साथ हीट कर रहे हो या बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कैनिज़ारो। ओके, हो गया। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस है वो हम लोगों को पूरा करना है, या थोड़ा गड़बड़ भी लिख रखा है। ये ऑक्सीजन नहीं लेना था, ये गलती से लिख दिया है। सी के साथ सीधे एच का कनेक्शन, ऑक्सीजन को इग्नोर करना। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, NaOH और हीट भी कर रहे हैं। मिक्स्ड कैनिज़ारो रिएक्शन कह सकते हो या क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कह सकते हो, जब दो तरह के एल्डिहाइड्स को मिला दिया। इसके पहले क्या था, एक ही एल्डिहाइड होता था, उसी एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स होते थे, उसी में से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता था, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता था। इस बार दो अलग अलग एल्डिहाइड्स को मिक्स कर दिया है। तो किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा रिडक्शन, ये अपने को सोचना है। एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन या उसका ऑक्सीडेशन। तो देखो दो एल्डिहाइड्स है, दोनों को इधर साइड में बना लेते हैं। ये रहा एक एल्डिहाइड, ये रहा दूसरा एल्डिहाइड। दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, पहले तो तुम ये सोच लो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ करता नहीं है, रिएक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। और ये बेंजीन रिंग एक तो बहुत बड़ा सा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी रिएक्टिविटी को और डाउन कर देगा। तो बेंजीन रिंग की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जा रही है, जबकि यहाँ पर रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कौन पहले रिएक्शन करेगा, ये या ये? इसका रिएक्शन यहाँ पर होने दे या यहाँ पर होने दे। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो यही पहले रिएक्शन करेगा, जाहिर सी बात है। जो कम रिएक्टिव हो वो कैसे रिएक्शन कर सकता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव हो वो पहले रिएक्शन करेगा। अच्छा ठीक, तो रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा उसको ज़रा देखा जाए। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको पकड़ो, फॉर्मल्डिहाइड को हम लोगों ने पकड़ा। फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और अब जो रिजल्ट है O पर माइनस OH और H। इसने इलेक्ट्रॉन रिटर्न करके डबल बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके अब दूसरे वाले एल्डिहाइड के पास, ठीक, इसके पास। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O, OH भी C में लिख दो, प्लस H माइनस गया इसमें, तो H को जोड़ा कार्बन पर, दूसरा वाला हाइड्रोजन वैसे ही ऑक्सीजन पर आ गया माइनस, और फिर बाद में इसमें से H प्लस निकाल कर इसको दे देना। तो रिएक्शन पूरा हो जाएगा और रिजल्ट होगा HCO माइनस एंड फिनाइल ग्रुप फॉलोड बाय CH2 फॉलोड बाय OH। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। जो मोर रिएक्टिव था उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव था उसका हो गया रिडक्शन। तो ये ध्यान रखोगे, अगर दो तरह के एल्डिहाइड्स को मिला करके कैनिज़ारो करा रहे हो तो जो मोर रिएक्टिव रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होने का, और जो लेस रिएक्टिव रहेगा उसका रिडक्शन होने का। और ऐसा क्यों, हमने रीजन तुम्हें समझाया। ये हाइड्रोक्साइड आयन पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, पहले उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फिर बाकी चीज़ें मैकेनिज्म में देखोगे कि जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होता चला गया, जो लेस रिएक्टिव उसका रिडक्शन होता चला गया। तो अगर दो एल्डिहाइड्स का मिक्सचर इस्तेमाल किया है तो मोर रिएक्टिव वाले का ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव वाले का रिडक्शन। चलो आगे आते हैं, इस प्रश्न को देखा जाए। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग के साथ दो एल्डिहाइड ग्रुप्स जोड़ दिए हैं, दोनों में कोई अंतर भी नहीं है, जैसा ये वैसा ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अंतर है। एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो और बात ख़त्म। तो एक का ऑक्सीडेशन करा लिया,
COON ने दूसरे का रिडक्शन करा लिया CH2OH, रिएक्शन पूरा हुआ। फिर इसी तरह से ग्लाइऑक्सिल है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली दो तो जोड़ दो और ये जो मॉलिक्यूल बनता है यू कॉल इट ग्लाइऑक्सिल। अपने आप में इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल एग्जाम के लिए, स्पेशली एग्जाम में इसको नाम से पूछ लेते हैं कि ग्लाइऑक्सिल के साथ ये करोगे तो क्या होगा, ग्लाइऑक्सिल के साथ वो करोगे तो क्या होगा। तो ग्लाइऑक्सिल थोड़ा अपनी डायरी में लिख के रखना कि इसको याद रखने का है। एक एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन, ठीक, पोटेशियम है तो पोटेशियम सॉल्ट बना लिया। दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन CH2OH, ये रिएक्शन भी पूरा हो गया, बस बात खत्म। एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। ओके, तो कैनिज़ारो पर हम लोगों को इतनी बातें करनी थी। एक प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, डिस्कस करें कि न डिस्कस करें सोच रहे हैं। कैनिज़ारो पर जो जो बातें हमको कहनी थी वो हम लोगों ने कर ली। अब एक बड़ा सा प्रश्न आया है, इसको क्या करें, बताएं कि छोड़ दें। चलो बता डालते हैं। एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में NaOH के साथ रिएक्शन कराया, फिर NaOH के साथ थोड़ा हीट भी किया, ये मॉलिक्यूल बन गया। इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे, ठीक, कैसे ये बना इसको समझाओगे कैसे। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, NaOH है और बाद में हीट भी किया हुआ है। तो फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड दोनों NaOH के साथ क्या रिएक्शन कर सकते हैं देखते हैं जरा हम लोग। तो एक तरफ हुआ अपना एसिटल्डिहाइड और दूसरी तरफ हुआ फॉर्मल्डिहाइड। देखो NaOH क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन या तो यहाँ रिएक्शन करे या तो यहाँ रिएक्शन करे या तो इस हाइड्रोजन पर रिएक्शन करे। ये एसिड बेस रिएक्शन है, सबसे फास्ट होगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ से H+ निकाल दो। H+ निकाल दोगे तो हो जाएगा कार्बन के पास एक माइनस का चार्ज आएगा एंड COH, ठीक। अब ये जा करके इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, HCH, CH2 ऑक्सीजन पर माइनस और बाद में इसमें H+ आएगा। कहाँ से, पानी हम मिला करके रखते हैं, NaOH में पानी भी रहता है मिलाया हुआ, तो उसमें से पानी का मॉलिक्यूल अपना H+ दे देगा, तो O पर माइनस आएगा, फिर उसमें H+ जोड़ दोगे तो CH2OH, ठीक, CH2OH और ये ग्रुप जैसा का तैसा। तो इस तरह से हुआ क्या कि ये हाइड्रोजन गया, कार्बन पर माइनस आया और इसने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा और रिएक्शन करने के बाद ये सिचुएशन आ गया कि हाइड्रोजन के बदले CH2OH। वैसे ये हाइड्रोजन भी जाएगा, ये हाइड्रोजन भी जाएगा और दो बार इससे और रिएक्शन होगा, तो दो बार और रिएक्शन कराओगे तो CH2OH, CH2OH एंड CH2OH एंड COH, ठीक। दो बार और रिएक्शन कराओगे, यही जो सीक्वेंस किया है दो बार और रिएक्शन कराओगे। तो जैसे एक हाइड्रोजन के बदले CH2OH, वैसे दूसरे हाइड्रोजन के बदले CH2OH, वैसे तीसरे हाइड्रोजन के बदले CH2OH, तो तुम यहाँ पहुँच गए। एक फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में लिया है, मतलब ये अभी भी बचा हुआ रहेगा। अब NaOH के साथ हीट भी कर रहे हो। अब देखो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों को मिला करके कैनिज़ारो रिएक्शन प्लान करो। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। इन दोनों को मिला करके कैनिज़ारो कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा HCOONA, और जो कम रिएक्टिव है उसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो ये CH2OH बनेगा और एज अ रिजल्ट CH2OH, CH2OH, CH2OH एंड CH2। 3 बार तो पहले से था, एक बार अभी कैनिज़ारो रिएक्शन से बना है। तो इस रिएक्शन में यहाँ तक जाते जाते तुमने 3 बार एल्डोल किया है, ध्यान देना। एक बार यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ एल्डोल, फिर एक बार इस हाइड्रोजन के साथ एल्डोल, एक बार फिर इसके साथ एल्डोल, तो 3 बार एल्डोल एडिशन। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेंगे, ये कंडेंसेशन तब बोलते हैं जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया नहीं है। तो 3 बार एल्डोल एडिशन और लास्ट में कैनिज़ारो रिएक्शन होने के बाद ये 4 CH2OH ग्रुप देखने को मिले हैं और यही था इसका एक्सप्लेनेशन।
एंड दैट्स ऑल। यानी ज़ीरो रिएक्शन पर हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।